अधियज्ञ अहमे पात्र। इस मनुष्य शरीर में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही अधियज्ञ हूँ। दो बात बताई, एक तो जो अंदर रहता है ईश्वर वो अधिदेव है, देवी संपत्ति को अधिष्ठाता है, और इस मनुष्य शरीर में मैं अधियज्ञ हूँ। अधियज्ञ का मतलब होता है यज्ञ का अधिष्ठाता। यज्ञ जो 14 प्रकार के बताए, नाम का जप रूपी यज्ञ, एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करना यज्ञ, इंद्रियों का संयम, शब्द रूप का संयम यज्ञ, और स्वाध्याय यज्ञ, प्राण अपान का संयम यज्ञ, ये सब 14 प्रकार के बताए। तो इन यज्ञों का अधिष्ठाता कौन है? ये यज्ञ करना आप कहाँ से सीखते हैं? जो महापुरुष सामने दिखाई देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य शरीर में स्थित मैं अधियज्ञ हूँ, यज्ञ का अधिष्ठाता हूँ। तो वो तो आज नहीं है, मंदिर में तो मूर्ति रखी हुई है, तो आज किस रूप में है वो परमात्मा? भगवान कृष्ण कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धे। मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थिर हूँ, लेकिन लोग मुझे व्यक्ति मानते हैं, मनुष्य समझते हैं। प्रत्येक महापुरुष अव्यक्त स्वरूप में स्थित होता है, वो भगवान का ही स्वरूप होता है, लेकिन दिखाई देते हैं तो शरीर ही दिखता है, तो विश्वास कैसे होगा लोग? तो वो मनुष्य ही समझते हैं, तो मनुष्य हैं, हमारी तरह खाते पीते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? हर व्यक्ति की यही स्थिति है। तो भगवान कृष्ण ने वो बात बताई कि प्रत्येक महापुरुष मेरा ही स्वरूप है। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान व प्रपद्यते वासुदेव शर्मिति स महात्मा सुभग। बहुत जन्मों में अभ्यास करते करते जिसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली है वो ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है। मुझे हटा दो, उसे बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कृष्ण का ध्यान, कृष्ण अधियज्ञ है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो मूर्ति रखी है वो अधियज्ञ है। वो कैसे बोलेगी? अधियज्ञ मतलब जो जीवित शरीर में है, जिसको आप आँखों से देख सकते हैं, तभी आपसे भजन कराएगा ना। यज्ञ माने भजन होता है। जब आप देख सकते हैं तो आपको बताएगा, समझाएगा कि ऐसे नाम जपना है, ऐसे ध्यान करना है बाहर से, और जब करने लगोगे तो भीतर से उसके द्वारा ही आपको मार्गदर्शन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, भीतर से भी कराएगा। तो महापुरुष क्या होते हैं? यज्ञ के अधिष्ठाता होते हैं, यज्ञ कराते हैं, और यज्ञ जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक साथ रहते हैं, आत्मा से अभिन्न होकर के वो खड़े हो जाते हैं।